प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज जुड़ेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार की कुछ प्रमुख खबरों से। बात करते हैं मध्य प्रदेश में निरंतर उपजोन स्तरीय बैठकों का दौर चल रहा है, जहां पर परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी को लेकर कई अभियानों पर चर्चा हो रही है और संकल्प उभर रहे हैं। आगामी मकर संक्रांति से रामनवमी तक प्रदेश के सभी पंचायतों में अखंड दीप यात्रा पहुंचेगी, जिसको लेकर कई तैयारियां जोर शोर से चल रही है। गायत्री शक्तिपीठ इंदौर में 1 अक्टूबर को आयोजित उपजोन स्तरीय गोष्ठी संपन्न हुई, जिसमें शांति कुंज हरिद्वार में सन 1926 से प्रज्वलित सिद्ध अखंड दीप एवं वंदनीय माता भगवती देवी शताब्दी के प्रारंभिक आयोजन का निर्धारण किया गया। इसके अंतर्गत पूरे उपजोन में 2100 से अधिक ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान साधक बनाए जाएंगे। यह साधकों को प्रतिदिन 10 माला गायत्री मंत्र एवं 1 माला महामृत्युंजय का जप करना होगा और प्रतिदिन 1 घंटे का स्वाध्याय और वर्ष में 500 रुपये का अनुदान देना होगा एक साधक को। यह क्रम अनिवार्य रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए निर्धारित किया गया। अखंड दीप के आलोक वितरण एवं वंदनीय माता के प्रति श्रद्धा समर्पण व्यक्त करने के लिए श्रद्धा संवर्धन यात्राओं का आयोजन पूरे प्रदेश में होगा। प्रदेश की 24,000 ग्राम पंचायत तक ये यात्रा पहुंचेगी। जोनल मुख्यालय भोपाल से पधारे सह समन्वयक श्री प्रभाकांत तिवारी जी ने गोष्ठी में मार्गदर्शन करते हुए बताया कि आगामी 2 वर्षों से प्रत्येक जिले में मातृ स्मृति उपवनों की स्थापना भी निरंतर की जाएगी, जिसका लक्ष्य रहेगा एक स्थान पर कम से कम 100 वृक्ष। नारी जागरण सम्मेलन, नौकुंडी गायत्री महायज्ञ का संचालन महिला आचार्यों द्वारा, कन्या कौशल शिविर, नव दंपति शिविर के आयोजन प्रमुखता से किए जाएंगे। मध्य जोन भोपाल के समन्वयक श्री राजेश पटेल ने परिजनों को मार्गदर्शन करते हुए नया नारा दिया, सभी समस्याओं का समाधान, 2 घंटे का नियमित समाधान। विशेष कार्य के लिए आए, आपको विशेष काम करना है। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? वो सामान्य व्यक्ति आप नहीं हो। उनको बोध हुआ और उन्हें अपनी जो आत्मज्योति थी, उस आत्मज्योति का साकार रूप अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। क्योंकि अखंड ज्योति क्या है? हम मंदिर में स्थापना करते हैं मूर्तियों की, साकार रूप में होती है, लेकिन जो हमारी आत्म ज्योति का रूप है अखंड ज्योति है, वो मूर्ति है। साकार और निराकार का जो प्रत्यक्ष भाव अखंड ज्योति हमारी है। आपसे निवेदन किया जा रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जब अखंड रथ के माध्यम से अखंड दीपक का वहां पर प्रज्वलन किया, और हम सब जानते हैं कि परम पूज्य। खबरों में आगे बात करते हैं आवलखेड़ा उत्तर प्रदेश की, जहां पर कन्या कौशल शिविरों की धूम मची है और हर कोई इस आयोजन को सराह रहा है। युग ऋषि की ग्राम तीर्थ योजना को गायत्री परिवार मध्य प्रदेश द्वारा ग्राम का अवलखेड़ा में 50 गांव को गोद लेकर साकार करने का क्रम शांति कुंज की प्रेरणा से किया जा रहा है। इस कड़ी में 1 अगस्त को गायत्री शक्तिपीठ अवलखेड़ा में 50 गाँव की 150 कन्याओं का कन्या कौशल शिविर संपन्न हुआ। श्री ब्रजेश पटेल, कुमारी पूर्णिमा पवार व उनकी टीम ने विगत 4 दिनों तक सभी गांवों में परिव्रजा कर कन्याओं को शिविर के लिए आमंत्रित किया गया। दिनांक 1 अक्टूबर को संपन्न हुए शिविर का शुभारंभ शक्तिपीठ के व्यवस्थापक श्री घनश्याम देवांगन व अवलखेड़ा उपजोन प्रभारी श्री जगदीश सिंह जी कुशवाहा द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। श्री कुशवाहा जी ने कन्या जागरण शिविर की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। श्री ब्रजेश जी और पूर्णिमा पवार उनकी टीम द्वारा बचाने के लिए पीठ पे अपने बच्चे को लेकर, हाथ में तलवार लेकर और घोड़े पे सवार होकर मैदान में कूद गई थी और मुगलों से लड़ाई की थी, अंग्रेजों से लड़ाई की थी। वो थी झांसी की रानी। हम झांसी की रानियां नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हमें कैद क्यों करके रखा जाता है। हम लड़के तो कहीं भी घुमा करते हैं, बेटियों को क्यों कैद किया जाता है? एक और छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। एक पिता थे जिनकी एक संस्कारी बेटी थी, बहुत संस्कारवान थी, गांव में रहती थी, बहुत संस्कारवान थी, बाहर जाती थी, बिना दुपट्टे के कभी बाहर नहीं निकलती थी। बेटी बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। पिता ने सोचा कि मेरी बेटी बहुत अच्छा पढ़ती है, इसको मैं बड़े स्कूल में रखूंगा, शहर भेजूंगा, मेरी बेटी वहां पढ़ेगी। पिताजी ने भेज दिया बेटी को। अब वहां का तो माहौल ही अलग है, बोलते ना कि वहां की हवा लग जाती है बेटियों को, तो हवा लग गई उसको। वो भी वहां के पहनावे में आ गई, फटे टूटे कपड़े पहनने लग गई, फैशन करने लग गई, बाल खुले करके, नाखून बड़े करके, नेल पॉलिश करके बाहर निकलने लगी। एक दिन माता पिता को बहुत दिन हो गए बेटी से मिलने के लिए जाना चाहिए, मिलने के लिए गए बेटी से। दरवाजा खोला तो बेटी को वेशभूषा में देखा, पिताजी की आंखों में पानी आ गया। पूछा, बेटी तू वही मेरी बेटी है जो बिना दुपट्टे से बाहर नहीं जाती थी, और आज तूने अपना क्या हाल बना लिया है? बेटी ने बोला है कि पिताजी आप क्या जानते हो? आप कुछ नहीं जानते, ये शहर है, यहाँ पे ऐसे ही रहा जाता है, आपको थोड़ी कुछ पता। पिता चुप हो गए।
पिता को, बेटी को एक मोबाइल चाहिए था, पिता मोबाइल लाए थे। बेटी ने बोला कि पिताजी मुझे मोबाइल की दुकान पर जाना है। तो बोले क्यों? तो बोले कि चलिए तो मैं बताती हूँ आपको। गई, अंदर दुकान पे गई, पिताजी बाहर खड़े थे। बेटी अंदर गई, उस पे ग्लास डलवाया और कवर डलवाया, बाहर आई। पिताजी ने पूछा क्यों बेटी, मेरा मोबाइल अच्छा नहीं लगा क्या जो मैंने ला के दिया? बोले नहीं पिताजी, मोबाइल तो अच्छा था लेकिन आपने इसके ऊपर ग्लास और कवर नहीं डलवाया था तो मैंने वो डलवाया। पिता ने बोला कि बेटा तू भी मेरा उसी प्रकार का हीरा थी जिसे मैं बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने तेरे को दुपट्टा दिया था। जिस तरह तुझे इस मोबाइल की कीमत पता है, तूने उसके ऊपर कवर डलवाया है, उसी तरीके से मैंने तेरे ऊपर वही अपनी संपूर्ण वेशभूषा दी थी ताकि मेरी। खबरों में आगे बात करते हैं भोपाल मध्य प्रदेश की, जहां पर युवा जागरण, उत्कर्ष एवं समय प्रबंधन पर कार्यशाला संपन्न हुई। अखिल विश्व गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ गायत्री शक्तिपीठ भोपाल पर युवाओं के उत्कृष्ट व्यक्तित्व विकास एवं समय प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रथम कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के 225 युवा पीढ़ी के भाई बहन ने भाग लिया। प्रोफेसर पुरुषोत्तम मेघवाल ने अपने उद्बोधन में उत्कृष्ट व्यक्तित्व और समर्थ संपन्न जीवन के सच्चे अध्यात्म में कैसे परिपूर्ण बनाया जाता है यह बात कही। उन्होंने कहा युवा मस्तिष्क ठंडा रखे, रक्त गर्म और हृदय निर्मल रखे। वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूथ काम करे युवाओं वर्तमान समस्या एवं आत्मावलोकन भारतीय संस्कृति का जीवन प्रबंधन में शामिल कैसे सफलता प्राप्त करेंगे, अंग्रेजों को भगाने के लिए देश की आजादी के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं देवास मध्य प्रदेश की, जहां पर युवा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में निरंतर नशा मुक्ति अभियान का क्रम चल रहा है और जिला जेल देवास में 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर विशाल नशा मुक्ति आयोजन का सेमिनार संपन्न हुआ, जिसमें सामाजिक न्याय विभाग के साथ संयुक्त आयोजन का संयोजन किया गया, जिसमें कैदियों को नशा से मुक्त होने के लिए संकल्प दिलाया गया और नशा मुक्ति के गीत सुनाकर लोगों को जन जागृत किया गया। कई कैदियों ने आत्म सुधार के लिए नशा मुक्त होने का संकल्प भी लिए गए। महिलाओं ने भी इस नशा मुक्ति आयोजन को सराहा और जेल से छूटने के बाद अपने जीवन को गायत्रीमय बनाने के लिए मन बनाया। परिवार के समक्ष जेल परिसर में यह शपथ लेता हूं कि आज जीवन में नशा मुक्त रहूंगा, कभी भी बीड़ी सिगरेट, तंबाकू पाउच, शराब का सेवन स्वयं नहीं करूंगा, साथ ही अपने परिवारजनों को भी नशे से दूर करूंगा और जेल परिसर में स्वच्छ वातावरण बनाऊंगा। यह संकल्प, यह शपथ मैं आज बड़े हर्ष के साथ ले रहा हूं। बोलो भारत माता की। खबरों में आगे बात करते हैं दमोह मध्य प्रदेश की, जहां पर युवा प्रकोष्ठ दमोह द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे सप्त आंदोलनों में से एक स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर दमोह जिले के सर्किट हाउस के आसपास की जगह को साफ और स्वच्छ किया गया, जिसमें स्वच्छता के बारे में गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ की टीम ने नागरिकों को बताया कि सर्किट हाउस की पहाड़ी पर वैसे तो स्वच्छता बनी रहती, लेकिन दमोह के कुछ व्यसनखोर मनचले युवा द्वारा दिन और रात में मदिरापान करते हैं और पानी, पाउच, चिप्स के पैकेट, सिगरेट पैकेट इन असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है, जिसे युवा प्रकोष्ठ की टीम ने साफ किया और दमोह के नागरिकों से निवेदन किया इस जगह को स्वच्छ बनाए रखें।
आज गायत्री परिवार दमोह द्वारा स्वच्छता अभियान और उसी की तैयारियों के क्रम के लिए कुछ काम आपको अब प्रारंभ करने हैं। कौन सा क्रम प्रारंभ करना होगा? तो सबसे पहले तो अपनी परिस्थितियों को बदलिए। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, और परिस्थिति बदलती काहे से? उपासना से। बिना उपासना के हमारी प्रगति संभव नहीं। अखंड ज्योति पत्रिका आप सब लोग पढ़ते हो, पढ़ते ना? तो उसमें ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान आया था, पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है? उस ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान के बारे में उस अखंड ज्योति में क्लियर कट लिखा था कि दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को मिटाने वाली ये उपासना है। तो इसलिए जो है हमने क्या करा, एक ये निर्धारण किया कि मध्य प्रदेश में हमने एक क्राइटेरिया फाइनल किया कि प्रत्येक जिले में 200 ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान के साधक तैयार। ये तो गाइडलाइन किसकी है कि भाई 200 ये तो मिनिमम है, इससे अधिक हम कितने बनाएंगे, इससे अधिक हम कितने करेंगे। अब ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान सुन करके हमको क्या होता है, ये तो बहुत बड़ा अनुष्ठान होगा, कैसे करेंगे। आज का आदमी नाम से ज्यादा रहता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैं किसको उत्तर दे रहा हूं। यदि पिताजी ने पूछा है, माँ ने पूछा है, अब पिताजी और माँ में भेद हो जाता है। जब पिताजी ने कोई बात पूछी तो उत्तर देने का तरीका अलग होता है, और माँ ने पूछा तो अलग होता है। होता है ऐसा? तो ये अंतर क्यों हो जाता है? जबकि दोनों हमारे पूज्य हैं, माँ भी पूज्य है और पिताजी भी पूज्य है। लेकिन माँ ने जो पूछेगी तो माँ को कैसे बोलेंगे हम? चिढ़ के बोलेंगे, उद्विग्न होकर बोलेंगे, झुंझला के बोलेंगे। लेकिन पिताजी ने पूछा तो, और पिताजी हमें झुंझला दो, तो पिताजी के पास फिर हथियार है। हमें यही सुधार करने की आवश्यकता है। व्यक्ति अपनी वाणी से भी पहचाना जाता है। हमारी वाणी अपने पिताजी और माताजी के प्रति सम्मान पूर्वक होनी चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति सुने तो उसे लगे ताली बजाते हुए गीत को लाइनों पर भी विशेष ध्यान दें। तो ताली बजाएंगे सभी लोग, बड़ा आनंद आएगा, नींद नहीं आएगी। आंधी